दोस्तों, जीत हमेशा उसी की होती है जो रुकता नहीं, क्योंकि रुकना मंजिल से दूर ले जाता है और चलते रहना किस्मत बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करते हैं तुला राशि के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर तक के अत्यधिक महत्वपूर्ण सप्ताह की। यहाँ ग्रहों की चाल आपकी मेहनत को परिणाम से जोड़ने वाली है। यह वीडियो आपका पूरा सप्ताह बदल सकता है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर। तीन बड़े महत्वपूर्ण ग्रह गुरु, शनि और बुध इस सप्ताह वक्री अवस्था में संचार करेंगे। मंगल और बुध अस्त भी रहेंगे। शुक्र आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार कर रहा है। सूर्य, मंगल, बुध दूसरे भाव और वृश्चिक राशि पर संचार कर रहे हैं। राहु ने पंचम भाव और कुंभ राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है। शनिदेव छठे भाव, गुरुदेव दसम भाव और उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। केतु ने 11वें भाव पर मोर्चा संभाला हुआ। केतु की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। इस सप्ताह कोई बड़ा राशि परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रमा की चाल आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार स्वास्थ्य को प्रफुल्लित बनाए रखेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी चिंता परेशानी की संभावना नामात्र है। प्रथम भाव में शुक्र का संचार आपकी ऊर्जा, आकर्षण और मानसिक शांति को बढ़ाएगा। 18 और 19 नवंबर को चंद्रमा का भी शुक्र के साथ युति योग बनेगा, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करेगा। मंडे की दोपहर तक सुस्ती, आलस, थकान और कमजोरी जैसी स्थिति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मंडे की दोपहर तक चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि से ग्रस्त रहेगा। इसलिए शुरुआती कुछ समय में चंद्रमा की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी, पर जैसे जैसे मंडे व्यतीत होता जाएगा परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जहां शरारती राहु संचार कर रहा है। राहु जहां विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य करेगा, तो वहीं अचानक से बहुत बड़ी सफलता के योग भी बनेंगे। इसलिए विद्यार्थी राहु की शरारत से ना डरें, अपना कर्म करते जाएं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे पंचम भाव के स्वामी शनि की शुभता प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगी। चंद्रमा का शुभ गोचर भी परीक्षा, कंपटीशन, इंटरव्यू के लिए बेहतरीन संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी राहु की शरारत से कंफ्यूज हैं, उनका मन गुरुवार से स्थिर होने लगेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो पूरे सप्ताह प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का प्रथम भाव आपकी राशि पर संचार प्रेमियों की ताकत है। शुक्र की शुभता से साथ ही आपके प्रति आकर्षित रहेगा, लेकिन प्रेम प्यार भाव पर राहु के संचार से जिद, ओवरथिंकिंग और शक रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए शक के कारणवश किसी भी प्रकार की उलझन में ना उलझें, सकारात्मक बने रहें। 17 नवंबर की दोपहर से 19 नवंबर तक आपकी राशि पर शुक्र और चंद्रमा का युति योग प्रेम संबंधों में बड़ा सुधार दिखाएगा। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, एक दूसरे को समय देने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। वीकेंड में चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार प्रेमियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव पर सूर्य और बुध के साथ युति योग बनाएगा। इस स्थिति से परिवार, ससुराल और जीवन साथी के साथ संवाद थोड़ा तीखा हो सकता है, जो उनकी नाराजगी का पात्र बना सकता है। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वैसे 19 नवंबर तक दाम्पत्य भाव पर शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव बनाए रखेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। शुभ दृष्टियों से पति पत्नी एक दूसरे की बातें समझेंगे, रिश्तों में स्थिरता आएगी। लेकिन 20 नवंबर के बाद वाणी पर अधिक ध्यान दें,
संयम बनाए रखें, गुस्से से बचें, तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलावों पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, जो दूसरे भाव पर अस्त अवस्था में संचार करेंगे। इससे बुध की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी, जो भाग्य को भी कमजोर करने का कार्य करेगी। भाग्य के सहयोग में कुछ कमी महसूस करेंगे, लेकिन आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। इससे आप भी भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। कर्म भाव पर गुरुदेव का उच्च अवस्था में संचार करियर के दृष्टिकोण से बेहतरीन बना हुआ है। आपको अपनी मेहनत का सीधा परिणाम मिलेगा, सीनियर से सहयोग मिलेगा, अटकी फाइलें आगे बढ़ेंगी, नए अवसर बनेंगे। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा के शुभ गोचर से भी इस सप्ताह बड़ी मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, ऑफर लेटर के लिए बेहद शुभ समय है। वीकेंड में चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार आपको नई प्लानिंग, नई रणनीति तथा नए काम की शुरुआत का मौका प्रदान करेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो सूर्य, मंगल और बुध दूसरे भाव धन भाव पर संचार कर रहे हैं। यह संकेत दे रहा है आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, सूझबूझ, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी, लेकिन वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। वैसे सप्ताह का कुल वित्तीय परिणाम पॉजिटिव रहेगा। बात करें संतान क्षेत्र व पारिवारिक क्षेत्र की, तो राहु पंचम भाव पर संचार कर रहा है। संतान के लिए नई उपलब्धि, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। मंडे से लेकर बुधवार तक का दिन संतान के लिए भाग्यशाली है। 20 नवंबर से परिवार में थोड़ी टेंशन रह सकती है, लेकिन वीकेंड में कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। बात करें चंद्रमा की चाल की, तो चंद्रमा मन का आईना है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मूड को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। मंडे की दोपहर तक चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। इसलिए यह समय कुछ सुस्ती, आलस, थकान और मानसिक अशांति जैसे भाव पैदा कर सकता है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार और शनि की वक्र दृष्टि मंडे की दोपहर तक करियर के दृष्टिकोण से भी कुछ शुभ नहीं है। इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, सकारात्मक बने रहें, ओवर थिंकिंग और व्यर्थ की चिंता परेशानी से भी दूरी बनाकर रखें। लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। चंद्रमा मंडे की दोपहर के 3:34 पर राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होकर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि पर राशि स्वामी शुक्र और चंद्रमा का युति योग आपके स्वास्थ्य, सौंदर्य, आकर्षण और आत्मविश्वास की ऊर्जा को 3 गुना बढ़ा देगा। यह समय आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। चंद्रमा की शुभता मूड को बेहतर बनाएगी, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेमियों का प्रेम जीवन हो या शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन आनंद, रोमांच और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। पिछले समय से करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ बेहतर तालमेल बनेगा। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। शुक्र और चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापार में अच्छी खासी आमदनी के संकेत दे रही है। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। मंडे की दोपहर से लेकर 20 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो आपके लिए बेहतर रहेगी। फिर 20 नवंबर की सुबह के 4:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव में
प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य, मंगल और बुध पहले से संचार कर रहे हैं। यह स्थिति आपकी वाणी में और अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगी, इसलिए वाणी के दुरुपयोग से बचें। कार्य क्षेत्र में भी वाणी का दुरुपयोग सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी का पात्र बना सकता है। घर परिवार हो या कार्यस्थल, वाणी पर नियंत्रण रखें, संयम बनाए रखें। जल्दबाजी और उतावलेपन में वाणी का दुरुपयोग चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। वैसे वाणी भाव पर वक्री और अस्त ग्रहों के प्रभाव से वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना कुछ मुश्किल रहेगा। ना चाहते हुए भी वाणी का दुरुपयोग पंगे पैदा कर सकता है, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें, शांत बने रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्थिति बेहतर रहेगी। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके प्रयासों से धन की स्थिति मजबूत बनेगी। 22 नवंबर की शाम के 4:46 पर चंद्रमा दूसरे भाव से भी प्रस्थान कर तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा वीकेंड में तीसरे भाव पर गोचर करेगा। यह स्थिति चंद्रमा को बल प्रदान करेगी। यह भाव साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, लेखन और संचार कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में प्रवेश कर सबसे पहले चंद्रमा आपके मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। पिछले समय की तुलना में आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। यह समय नई प्लानिंग, यात्रा और नए बिजनेस आइडिया के लिए बेहतरीन है। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी सफलता के अनुकूल अवसर मिलेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए चमकने, उभरने और आगे बढ़ने का सप्ताह है। शुक्र आपके साथ है, गुरु आपकी किस्मत खोल रहे हैं और चंद्रमा पूरे सप्ताह 3 शक्तिशाली भावों से गुजर रहा है। बस आप ध्यान रखें, शांत रहें, मेहनती रहें और अवसरों को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, अगर यह साप्ताहिक राशिफल आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं राजेश कालिया, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। जय मां भवानी।